देखो, कमल भाई है और इनका पूरा परिवार है और भी जो साथी है, ये धरती तो भिवानी आंदोलन की हो रही और नई जागृति भी दी। और हमारे एमपी साहब भी रहे तो उनका भी गांव से लगाव रहा। उनको चाहते हैं कि भाई कमल भाई है और लोग हैं, ये जैसे यहाँ पे आंदोलन में इन्होंने बड़ा सहयोग दिया जब मोर्चा चला दिल्ली में, तो ऐसे ही ये गांव गरीब किसान की बातचीत करते रहे। इनके जो लोग हो और यहाँ पे भी है, वे भी खेती किसानी की बात करते हैं, तो वो करते रहे अपनी बातचीत और यही विचारधारा आगे बढ़नी चाहिए। सर, बायोमेट्रिक का प्रयोग जैसे वीडियो में कंपलसरी किया गया है, ट्रैक्टर की फोटो लगाना, तो इस प्रकार के नियमों से क्या जो ट्रैक्टर किराए वाला ट्रैक्टर होगा उसको तो जेल जाना पड़ेगा। अगर वो तीसरी बार वहां चला गया तो जेल जाएगा पक्का, उसे कौन छुटाओगा। और कहाँ ट्रैक्टर के कागज पावे सब पे, तो पता नहीं है। तो ट्रैक्टर खरीद खरीद के ये आदमी ट्रैक्टर को तो नाम करवाता ही नहीं। और यहाँ पे 15 साल पुराना ट्रैक्टर दूसरे के नाम किसी के होगा नहीं भाई। एनजीटी के उससे 15 साल पुराना ट्रैक्टर अगर ये एनसीआर में होगा तो 10 साल है, और नहीं तो 15 साल है। फिर ये कागज पूछते फिरेंगे, उसका ना रजिस्ट्रेशन पावे ना उस ट्रैक्टर का इंश्योरेंस पावे, तो ट्रैक्टर तो बंदी होंगे सारे। अच्छा, फिर जमीन है बाबा के नाम, ट्रैक्टर लेकर जाएगा पोता, गुंठा लगेगा बाबा का, उसकी उम्र है 80-95 साल। कोई जमीन है किसी लड़की के नाम, उसकी हो रही शादी, वे उसके ससुराल वाले उसे भेजेंगे नहीं भेजेंगे, खाते में पैसा भी उसी के जाकर फिर। तो ये एक राड जोड़ दी इन्होंने परिवार में भी। अब हमने कल अपना भी उदाहरण दिया, हमारे 11-12 खाते हैं परिवार में, लेकिन ज्वाइंट अकाउंट हमारा एक ही है, वही निकाल ले। जो खेती कर रहा है वही पैसे निकाल ले, वही कर ले। जब वो पैसे सबके खाते में अलग अलग चले जाएंगे तो कौन सा देने लग रहा है? जो दिल्ली में नौकरी कर रहा है वो तो देगा ही नहीं, नौकरी वाला देगा ही नहीं गाँव वालों को पैसे, अपने भाई को उसके पीछे पीछे फिरेगा। तो छूट छाट भी होती, अलग अलग परिवार और बटेगा इसमें। जैसे पहला सिस्टम चल रहा था ऐसे ही सिस्टम को चलने दे। ये ज्यादा खेती ज्यादा पढ़े लिखे सिस्टम से चलेगी नहीं। अब अंगूठा लगाओ वो लगाओ, अरे कोई कमती बत्ती अपना बेच लेता है। यहाँ तो व्यापारी और किसान आपस में समन्वय करके काम चला ले। व्यापारी से रात को जरूरत हो, हम 10 रुपए उससे रात को भी ले लेते हैं। मौसम की मार हुई, क्या मांग करेंगे? मौसम की मार से ये है कि बड़ा नुकसान इसमें हो रहा, दिखाई तो कम देगा, लेकिन जब 15-20 दिन पहले भी गेहूं नीचे गिर गए तो उसका दाना छोटा होगा और उसमें लेबर कॉस्ट बढ़ेगी। अधिकारी तो कह देते हैं जी गेहूं तो है ही खेत में ही है, लेकिन जो उसकी लेबर कॉस्ट है वो लेबर कॉस्ट बढ़ेगी। और उससे ये है कि इसकी भरपाई होनी चाहिए, खेत को इकाई मान के उसकी भरपाई हो। अगर खेत को इकाई नहीं मान लेंगे, बड़े क्षेत्र को इकाई मान लेंगे, तो किसान को ज्यादा लाभ नहीं मिल पाएगा। अगर जिस खेत का नुकसान हुआ है उसी को नुकसान मानना जाए, ये हमने सर, एक आईएमपी जैसी प्रोजेक्ट लगे लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। ये एक जमीन छीनने का एक षड्यंत्र है कि जमीनों के रेट महंगे हो गए तो किसान जमीन छोड़ दे। सरकार और जो बड़ा उद्योगपति है उसकी नजर जमीन पे है, वो किसी भी कीमत पे किसान से जमीन छीनना चाहते हैं। आप कीमत ज्यादा ले लो लेकिन जमीन दे दो। तो आप ही नहीं बता दो कहाँ उद्योग लगना कहाँ लगना, किसान लगा देगा अपने आप, जितनी जरूरत होती लगा दो। इंडस्ट्रीज के नाम पे प्रोजेक्ट फाइल बनेगी, उसमें इंडस्ट्रीज लगेगी नहीं, जमीन को अलाट करवाएंगे और उसको फिर महंगे रेट में बेचेंगे। देश में जितनी इंडस्ट्रीज लगी हुई है, क्या वो चली, कितने लोगों को रोजगार दिए, और वो फिर अपनी कीमत पे व्यापारी उस जमीन को बेचता है। सर, इस तरह के अगर नियम है तो लगता नहीं कि फिर से किसान आंदोलन की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल आंदोलन की जरूरत पड़ेगी। लोग जागरूक हो रहे, अपनी जमीन ना बेचे, और लोग जागरूक हो रहे। जमीन कोई घाटे का सौदा नहीं है, खेती घाटे का सौदा नहीं है। दिल्ली की कलम बेईमान है,
ये पता रहना चाहिए। पहले आंदोलन हुआ था वो स्थगित हुआ था, क्या उस तरह का नहीं नहीं, आंदोलन आंदोलन फिर से हो सकता है? बिल्कुल होगा, उस तरह का मूवमेंट भी चलेगा। अभी पूरे देश में मीटिंगें चल रही है और जरूरत होगी तो वे मूवमेंट भी चलेंगे। सर, किसानों पर आरोप लगता है कि जहरीली खेती की जाती है, तो क्या कहते हैं पेस्टिसाइड को भाई लेकर? पेस्टिसाइड से तो हम भी दुखी हैं। अब कैसे खेती करें, वो रास्ता बता दो। तो जहरीली दवाई दी किसने, इंडस्ट्रीज किसकी है? आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ लेकर चलो किसानों को, आप उस पर सब्सिडी दो। भाई पहले एक दुकान होती थी, आज 20-20 दुकानें गांव गांव दुकान हो रही है। और उस तरह के ये सीड लेकर आए, सीड के साथ में दवाई भी लेकर आए। कौन से सीड पे कौन सी दवाई काम करेगी, वो सीड बताते हैं। अब तो जो बीज, जो सीड कानून जो आ रहा है नया, बीज विधायक, वो तो और भी खतरनाक होगा। पेस्टिसाइड बिल, सीड बिल, बिजली मेंटेनेंस बिल, ये जो आ रहे हैं, ये तो पूरा खेती को, किसानी को, गांव को चौपट करेगा। परिवहन के लिए है, इसके चलते इस बार हो सकता है कि खाद की भी मारामारी हो, इस तरह से गैस और पेट्रोल की। आज से पहले खाद, 50 साल पहले खाद यहाँ पे था ही नहीं। खाद की बीमारी से हमको बगल हटना पड़ेगा। हम क्यों इतनी पैदावार करें? जब जब भी किसान ने पैदावार करी है, टमाटर की खेती करते हैं तोसाम क्षेत्र में, अगर पैदावार हमने ज्यादा कर दी तो हमको रेट कम मिलते हैं। क्यों पैदावार कर रहे हैं हम ज्यादा? कम प्रोडक्शन भी हमको करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर हड़ताल का कॉन्सेप्ट भी अख्तियार करना पड़ेगा हमको। और कोई कमी ना, खाद की कमी है ना, कहते हैं जी गैस की कमी हो रही, डीजल की कमी हो रही जी। एक आदमी बताओ मुझे जिसका चूल्हा ना चढ़ा हो। एक सवाल चूल्हे सबका चढ़े, लेकिन वो ब्लैक मार्केट में चला गया। कोई आदमी ऐसा नहीं रहा कि मेरा सिलेंडर नहीं है, मुझे एक आदमी बताओ कोई। लेकिन वो जो 1100 रुपए का, 900 रुपए का सिलेंडर था, वो 2000 रुपए का कर दिया, ब्लैक कर दिया। ये व्यापारियों की सरकार है, उद्योगपतियों की सरकार है। ये ब्लैक मार्केट पे विश्वास देश करते में दुग्ध उत्पादन और उसकी जिस प्रकार से खपत है, उसमें बहुत बड़ा गैप है, नकली दूध की तरह। तो किसान को ऐसे में क्या उसमें अपनाना चाहिए? देखो, किसान तो अपना काम कर रहा है, जो मॉनिटरिंग कमेटी है सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही। जिस तरह से दूध नकली आ रहा, अगर उस पर कंट्रोल हो तो किसान को भी फायदा होगा। और जैसे ये बाहर से दूध मंगाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये किसान तो बर्बाद हो जाएगा। टर्की एक देश है हमारा, वहाँ पे संगठन है, चिट्टी सैन उस संगठन का नाम है। हम टर्की में गए थे, वहाँ 30 साल पहले पशु खत्म हो गए। तो ऐसा ही हाल यहाँ पर होगा कि अगर दूध की पॉलिसी यही चलती रही और बाहर से दूध आया और नकली दूध आया, आम लोगों को दूध नहीं मिलेगा, पशुधन यहाँ का खत्म होगा। और यही सरकार चाहती है कि पशुधन यहाँ से खत्म और ये जमीन हम इसको वापसी करें। सर, हमारी पार्टी में आपसी लड़ाई शुरू हो गई है। किस तरह से देख रहे हैं राघव चड्ढा को, जिस तरह से माइक भी बंद कर दिया गया है, राज्यसभा में बोलने से बंद कर दिया गया है, इसमें बीजेपी भी राघव चड्ढा का कहीं ना कहीं साथ नहीं देती नजर आ रही है। आरोप दे दें में तो फोड़ने का काम तो करेंगे भाई। बीजेपी एक का आदमी को तोड़ेंगे जब तो पार्टी टूटती है। अमेरिका से जो ट्रेड डील हुई थी डेयरी प्रोडक्ट, वो जो डील हो रही है डेयरी प्रोडक्ट और एनिमल फूड, वो एक किस्म से वो है, वो जीएम, एक तो जीएम है, वो जेनेटिकली मॉडिफाई है,